नई गाड़ी लेने की खुशी में जब जुबैर भाई ने खाने की दावत पर सबको बुलाया तो सालन को देखकर सब लोगों ने खाने से इनकार क्यों कर दिया है, सब कुछ आपको मैं व्लॉग बनाकर बताता हूँ। आज वीडियो बनाने के लिए जब मैं फनी स्टूडियो वाली जगह पर पहुंचा तो मैंने देखा यहाँ पर नैनू मोहम्मद यानी पूरा बच्चा टीम आई हुई थी। फिर मैं चला गया स्टूडियो वाले कमरे के अंदर, मैंने देखा यहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं है। फिर मैं चला गया पीछे वाली साइड पर। जैसे मैं पीछे वाली साइड पर गया तो वहाँ पर सारे बैठे हुए थे। मैंने जाकर जुबैर भाई से सलाम किया तो जुबैर भाई ने कहा कारी साहब आज तो खाने का प्रोग्राम बना हुआ है। फिर मैंने अली भाई से, वकास भाई से, हुसैब भाई से, सब भाइयों से बारी बारी सलाम दुआ की। सलाम दुआ करने के बाद मैंने जुबैर भाई को कहा कि खाने पीने का प्रोग्राम बना हुआ है और आप लोगों ने मुझे बताया भी नहीं, इसलिए मुझे यहीं पर खड़े होकर इमरजेंसी में व्लॉग शुरू करना पड़ा। तो जुबैर भाई ने कहा कारी साहब छोड़ो व्लॉग को, आ जाओ देखो मैंने आप लोगों के खाने के लिए स्पेशल देसी मुर्गा बनवाया हुआ है। तो सब लोगों ने कहा आज देसी मुर्गे से काम नहीं चलेगा जुबैर भाई, आज तो आपको कुछ ना कुछ बड़ा खिलाना पड़ेगा। तो जुबैर भाई ने कहा मेरे पास और कुछ नहीं है आप लोगों को खिलाने के लिए, खाना है तो यहीं खाओ वरना आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। फिर सब भाइयों ने कहा इस सालन को उठाओ और यहाँ से चलते बनो। तो फिर अली भाई ने उस सालन को उठाकर जुबैर भाई के हाथ में दिया और उसको भगाकर कहने लगा कि जाओ इसको घर में बैठकर आराम से खा लो, इतनी बड़ी गाड़ियां ले सकते और अच्छा खाना नहीं खिला सकते। ये बात सुनते ही जुबैर भाई वापस आ गया। उसने कहा कारी साहब इधर आओ, मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने आप लोगों के खाने के लिए कौन कौन सी चीज बनवाई हुई है। मैंने जाकर देखा कि जुबैर भाई ने शानदार किस्म की बिरयानी बनवाई हुई थी, लेकिन मैंने कहा आज इससे भी काम नहीं चलेगा। फिर जुबैर भाई ने कहा आखिर आप चाहते क्या हो। तो मैंने जुबैर भाई को बकरे वाला मुंह बनाकर कहा कि हम लोग बकरा खाना चाहते हैं, अगर आप लोग हमें बकरा खिला सकते हो तो ठीक है, वरना ये चावल भी यहाँ से उठाकर आप लोग घर ले जा सकते हो। तो जुबैर भाई ने कहा बस इतनी सी बात। थोड़ी देर के बाद जुबैर भाई घर गया और वहां से 2 बकरे पकड़ कर ले आया। उसने कहा इस गाड़ी के लिए दोनों बकरे कुर्बान है, आप लोगों को इनमें से जो भी बकरा पसंद आता है वो बकरा आप लोग अपने खाने के लिए रख सकते हो। फिर हम लोगों ने अपने पेटों पर नजर मारते हुए बड़े वाले बकरे को पसंद किया। तो पीछे वाले भाइयों ने कहा आप लोगों ने बड़ा बकरा चुनकर बिल्कुल बेहतरीन किया। बकरा पसंद करने के बाद जुबैर भी उसकी खिदमत करने लगा, यानी उसको पानी शानी पिलाने लगा। और फिर मैं चला गया जुहर की नमाज का वजू करने के लिए। वजू करने के बाद फिर मैंने जाए नमाज उठाई और जुहर की नमाज अदा करने लगा। नमाज अदा करने के बाद फिर मैं बाहर चला गया। बाहर जाकर मैंने देखा कि जुबैर भी अपने बकरे को अपने हाथ से अल्लाह के नाम पर कुर्बान कर रहे थे। बकरा बनाने के बाद फिर भाइयों ने मुझे कहा कि कारी साहब की अच्छा वाला पकवान मंगवाओ जो बकरा बेहतरीन पकाकर हम लोगों को खिलाए। तो फिर मैंने अपनी जेब से फोन निकाला और जमील भाई को कॉल की जो कि बाबुल पैलेस मैरिज हॉल का मालिक है। मैंने उसे कहा कि भाईजान आप अपने शादी हाल का पकवान तो हमारे यहाँ थोड़ी देर के लिए भेजे। तो उसने बगैर कोई सवाल पूछे उस्ताद नोशू को हमारे पास भेज दिया। उसने आते ही टमाटर वगैरह काट कर बकरे को धोकर डाल दिया देग के अंदर पकने के लिए। तो इतने में सारे लोग चले गए फार्म हाउस का चक्कर लगाने के लिए और मैं बैठा उस्ताद नोशू से गप्पे शप्पे लगा रहा था। तो मैंने देखा कोई ईंटें वगैरह गिरने की आवाज आ रही है। तो मैंने जाकर देखा एक ट्राली आई हुई है जो ईंटें वगैरह उतार रही है। फिर मैंने जुबैर भाई से पूछा कि ये ईंटें किस लिए मंगवाई हैं। तो उसने कहा मैंने अपनी गाड़ी का छप्पर बनवाने के लिए मंगवाई है। तो इतने में मगरिब होगी। मैंने जाकर मगरिब की नमाज अदा की। नमाज अदा करने के बाद जैसे ही मैं वापस आया तो मैंने देखा उस्ताद साहब ने चूल्हे से देग उतारा हुआ था। तो मैंने उस्ताद साहब से पूछा कि सालन तैयार हो गया। उसने प्लेट में थोड़ा सा सालन डाल दिया। जैसे ही मैंने सालन चेक किया तो वो सालन बेहतरीन बना हुआ था। तो फिर हम लोगों ने चादर वगैरह डालकर उसके ऊपर दस्तरखान बिछाने लगे। दस्तरखान बिछाने के बाद मैंने एक बर्तन उठाया और उसमें नलियां वगैरह डलवाने लगा। नलियां वगैरह डलवाने के बाद फिर सब भाइयों ने कहा कि कारी साहब हम भी आपके साथ बैठकर खाना खाएंगे। फिर हम लोगों ने बैठकर पेट भर के खाना खाया क्योंकि सालन बेहतरीन बना हुआ था। खाना खाने के बाद हम लोगों को इतना भी पता नहीं चला कि हमने बैठे बैठे अल्हम्दुलिल्लाह इतना सालन खा लिया कि पूरे एक बकरे की देग भी खत्म हो गई। खाली देग को देखकर जुबैर भी परेशान हो गया। उसने कहा कि ये सालन मैंने अभी घर भी देना था। तो हसन भाई ने जुबैर का सर चूम कर कहा कि अल्लाह तेरी खरीद कबूल करे। खाना शाना खाने के बाद हम लोगों ने काफी सारी देर बैठकर गपशप की। गपशप करने के बाद फिर मैंने गाड़ी खींची और हम लोग रवाना हो गए घर की तरफ। आप लोगों से भी लेता हूँ इजाजत। अल्लाह हाफिज।